दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आधि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसके साक्ष्य जो मिले हैं उसकी जानकारी के बारे में पुरातात्विक साक्ष्य जो है इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता क्या होता है? इंडो वैली सिविलाइजेशन यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। इस सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, अतः इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की जानकारी मैसेज चार्ल्स मार्शन ने 1826 में ईस्वी में दिया था। कहता है सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनगिंग ने 1853 में किया। कहता है सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की, जिसका महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता के नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई की थी दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार जो होता है कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। कहता है सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी। कहता है इसका विकास 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व तक हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए इसका जो है उत्तर में कौन था? मांडवा यानी चिनाब नदी। पश्चिम में इसके जो पश्चिम साइड में थे वो सतकुंडा यानी दशक नदी थे, और पूरब में थे अलीमागीर हिंडुकुंड नदी, और दक्षिण में थे बाद का पवरा नदी। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सतकुंड में थी, जो दशक नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा जो है कमिसर के मांड में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में यानी 1982 ईस्वी में किया था। इसकी पूर्व सीमा जो है उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे पर अज्ञात शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। इसकी दक्षिणी महाराष्ट्र के देमाबाद के प्रवेश द्वार तक पर थी। यहाँ पर धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। चलिए और आगे चलते हैं। इस तरह से देखिए जो हड़प्पा सभ्यता था उसके जो अवस्थित है कहाँ है? मंटेका जिला, जो कि पंजाब में है और कुछ पाकिस्तान में है। कहता है दयाराम सैनी इसके उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम सैनी और माधव श्रीवास्तव। इसका उत्खनन जो हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। मोहनजोदड़ो लकरकाना जो जिला जो है सिंध प्रांत में पाकिस्तान के राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में भारत में पाया जाता है। बीबी लाल एंड बी के थार 1961 ईस्वी से 1967 ईस्वी में ये घाघरा नदी है। सिंधु देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी पे, मोहनजोदड़ो है सिंधु के, और आपका कालीबंगन जो है जो घाघरा नदी के स्थित समीप है, या सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। धौलावीरा जो है कच्चा जिला एवं गुजरात में है, जो भारत में अभी फिलहाल है। रविन्द्रनाथ सिंह जो विशिष्ट है इसका उत्खनन करता है, और उसके बाद ये खोजे गए थे 1990 के दशक में, और 1991 के दशक में। ये नदी का नाम नहीं दिया गया है। चुहेंद्रो नदी सिंधु प्रांत के पाकिस्तान गोपाल और मोजेद्रा इसका उत्खनन करता है मोजेद्रा, और ये जो है 1931 ईस्वी में सिंधु नदी के समीप है। कहता है लोथल जो है अहमदाबाद जिला के गुजरात में भारत के रघुनाथ राव 1955 में ईस्वी में 1962 ईस्वी तक भोगवा में है। कोटदाजी जो है सिंधी प्रांत के खेरपुर स्थान पाकिस्तान के फजल अहमद खान एवं 1953 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे है। बनवाली जो है ये जो हिसार जिला के हरियाणा भारत में है, और ये जो है इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह विशिष्ट हैं, और इसके ईस्वी हैं 1974, और ये सरस्वती रगोई नदी के किनारे हैं। कहता है रोपड़ जो है रोपड़ जिला पंजाब भारत, ये अज्ञात शर्मा 1953 में से 1956 में सतलज नदी के किनारे इसकी उत्खनन किया गया था। अज्ञात शर्मा इसका केरोपर का जो है खोजे गए थे। रंगपुर जो है रंगापुर जो है कठियावाड़ा
जिला एवं गुजरात के अहमदाबाद में पाया जाता है। और ये जो है रंगानाथ ने क्या किया था, इसका खोज किया था, मतलब ये उत्खनन करते थे। और 1953 ईस्वी से 1954 ईस्वी तक ये जो है ये उत्खनन करते थे। ये मादर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है आपका आलमगीरपुर मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश में है। अज्ञात शर्मा ने इसकी खोज उत्खनन की थी। 1998 ईस्वी में जो है इसका उत्खनन शुरू कार्य हुआ था। और ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। सुतकोंडोर कहता है मकराना में समुद्र तट के किनारे हैं। और ये पाकिस्तान और लॉर्ड स्टाइन 1927 ईस्वी में इसकी उत्खनन किया गया था आर स्टाइन के द्वारा। और ये दशक में मतलब ये दशक नदी के किनारे हैं। कहता है सुकुत को ये मकराना समुद्र के तट पर है, जो पाकिस्तान में है। जॉर्ज डाल्टन ने दिया था, इसका खोज किया था। और ये 1962 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, उत्खनन कार्य शुरू हुआ था जॉर्ज डाल्टन के द्वारा। और ये जो है सादिकोर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अब चलते हैं हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता जो है 1921 ईस्वी में खोज की गई थी, जिसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर है। कहाँ है, रावी नदी के तट पे पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। गोमरी जिला में स्थित है। और कहते हैं पिकट हड़प्पा के मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़ाव राजधानी है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली हैं। यहाँ से क्या क्या मिली है, यहाँ जैसे कि कुम्हार का चाक, अन्नागार, सार्मिक आवास, मृता देवी की मूर्ति, और लकड़ी की ओखली और लकड़ी की ताबूत। उसके बाद RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। चांदी के सर्वप्रथम चांदी, देखिए नोट में चांदी का मतलब हड़प्पा सभ्यता, मतलब जो सबसे पहले थे हड़प्पा सभ्यता में ही क्या किया गया था, सबसे पहले जो है चांदी की खोज, मतलब चांदी के लोग जो है उपयोग करने लगे थे। चांदी का सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोग ही किए थे। उसके बाद है मोहनजोदड़ो जो है 1922 ईस्वी में, प्रिंटिंग मिस्टेक है 1922 कर लीजिएगा। 1922 में खुदाई की थी। और खुदाई सन 1900 राखलाल दास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लकराना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। और यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। ये कैसा सबसे बड़ा शहर है, और ये मृतकों के एक बहुत बड़ा टीला भी है, टीला मिला यहाँ पे यहाँ एक मृतकों का बहुत बड़ा टीला मिला है। निम्नलिखित में यहाँ से निम्नलिखित वस्तुओं की भी प्राप्ति हुई है, जैसे कि पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, और जैसे कि घर में कुआं, अन्नागार, सूती वस्त्र, स्वस्तिक चिन्ह। उसके बाद स्वस्तिक चिन्ह हो गया। उसके बाद सबसे चौड़ा सड़क, उसके बाद सभागार, उसके बाद पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबा का ढेर, ये सब हैं। ये सब आपको मतलब यहाँ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो के अन्नागढ़ सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। ये जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत या भवन है। कहते हैं स्वस्तिक मोहर एवं सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है। ये जो स्वस्तिक भवन एवं बहुत सारी चीज़ यहाँ से मिला है। चौहंद्रो 1931 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ये जो है ये गोपाल मजदूर ने की थी। और यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है, पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। क्या है, दुर्ग रहित यानी किला रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। कैसा शहर है, औद्योगिक शहर है। यहाँ पे निम्नलिखित वस्तुएं हैं। मेकअप सामग्री, जो महिला उस वक्त मेकअप करती थी उसकी सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, उसके बाद मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट एवं बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता, ये सब पाया गया। तो रोपर जो है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोपर 1553 इसकी खुदाई है यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। यह पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का भी सब मिला यहाँ। ऐसा ही सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुद्रहोम में मिला था। कहाँ मिला था, बुद्रहोम में मिला था। ऐसा ही सब। उसके बाद चलते हैं बनवाली जो है इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। और यह हरियाणा में स्थित, कहाँ स्थित है दोस्तों, तो हरियाणा में स्थित है। इसके समीप जो है रंगोई नदी है। यह एक जल निकासी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से घरों में सोखता नहीं मिला। यहाँ के सड़क जो है टेढ़े मेढ़े थी। और कालीबंगा इसका अर्थ है कि यहाँ काली मिट्टी की चूड़ी है। यहाँ पे काली मिट्टी की चूड़ी। उसके बाद यहाँ के अलंकृत ईंटों की जोता हुआ खेत एवं हल कुंड ये मिले हैं। राजस्थान में सरस्वती घाघरा नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है।
इसकी खोज अलमगंद घोष के द्वारा की गई थी। इसकी खोजाई BK थप्पर BV लाल ने की थी। धोलावीरा जो है यह गुजरात में स्थित है। कहाँ धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये कैसा है? सिंधु सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिस्टर ने की थी। किसने की थी? रविंद्र सिंह बिस्टर ने की थी। सुरकोट दाद कहता है यह गुजरात में स्थित है। यह कलश एवं सावधान जैसे तथा घोड़े की हड्डी मिले हैं। यहाँ क्या क्या मिले हैं? कलश, सावधान एवं घोड़े की हड्डी मिले हैं। इसकी खुदाई जो है जगपति जोशी ने करवाया था। इसके खुदाई जो है सुरकोटा की खोटोदा खुदाई जो की थी किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी। इसकी उसके बाद आते हैं हम लोग, कहता है लोथल जो है इसकी खुदाई SRO ने की थी, जो भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया गया। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है, जो कि हाथों के दांत यहाँ पे गोदावरी के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घर के दरवाजों एवं सड़कों की ओर खुले रहते थे। कहते हैं यहाँ के घर दरवाजे की ओर खुले रहते हैं। किसके इधर खुले रहते हैं? घर के दरवाजे की ओर, सड़क की ओर खुलते हैं। यहाँ फारसा मोहर मिली है, जो विदेशी व्यापार एवं संकेत है। यहाँ के गुलाम व युगल साधन मिले हैं, जो कि सीता प्रथा के प्रतीक हैं। रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। यहाँ के धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा एवं गुजरात पाकिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा हरियाणा में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। चलिए दोस्तों, अब कुपाल के बारे में पढ़ते हैं। यह हरियाणा के हिसार जो है हिसार जिले में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या है? सिंधु सभ्यता जो है एक नगरी शहरी एवं सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे के समकोण पर काटती थी तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी। जैसे हवा सड़क के स्वतः साफ हो जाते थी। कहता सड़क नलियों से ढकी हुई थी। सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी? यह जो है बहुत साफ सुथरे शहर थी। ये जो है मतलब अभी तुरंत पढ़े, यहाँ के सड़क समकोण को काटती थी तथा ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में थी। यह हवा सड़क की स्वतः साफ कर देते थे। कैसे? जैसे जब हवा बहती तो सड़क को साफ कर देते थे। नलियों नलियों जो थी वहाँ की ढकी हुई थी। नलियों जो वहाँ की ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। इसका व्यापार विदेशी से होता था, यानी कि दूसरे देश मतलब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वहाँ के दूसरे जैसे कि सोना अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक से खरीदते थे, आयात करते थे। वस्तुओं का आयात सोना अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक आयात करते थे। किस प्रदेश से? तो वस्तुओं का आयात गोमदा एवं सौराष्ट्र। किस प्रदेश से? सौराष्ट्र। उसी तरह से चांदी अफगान, ईरान, तांबा जो है बलूचिस्तान, खेकरी एवं ओमान से करती थी। टीन जो है ईरान एवं अफगानिस्तान से करते थे। शीशा ईरान से करती थी। लाजवर्द मोसोपेटिया से करती थी। गोमद सौराष्ट्र से करती थी। देखिए आगे चलते हैं हम लोग। सिंधु का समाज जो है 4 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में बांटा गया था दोस्तों? 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला विद्वान, योद्धा, व्यापार, शिल्पकार एवं श्रमिक। जैसे विद्वान जो कि विद्वान इन समाज का मृत सत्तात्मक था। कैसा था? इसका समाज का मृत सत्तात्मक था। इसकी लिपि भावना चित्र थी और इसे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि के दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इसकी मोहर में सर्वाधिक एक सिंग वाले जानवर का चित्र था, जो इनके मोहर में गाया गया। देखिए इनके मोहर पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। इनके मोहर पे गाय तथा सिंह का चित्र जो है नहीं मिला है। इसमें जो चित्र थे वो एक सिंग वाला एनिमल का चित्र मिला है। हड़प्पा सभ्यता की मोहर सिलेखेरी के मुख्य रूप से किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य मोहरे जो है सिलखेरी की मुख्य रूप से किया गया है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से कैसे थे? वो परिचित थे, लोहे से परिचित थे, यानी कि उसे जानकारी थे लोहे के बारे में। यहाँ के मापतौल की न्यूनतम बाट 16 kg यानी 16 kg का था। मापतौल मतलब न्यूनतम बाट कितना था? 16 kg का। जैसे यहाँ पे अभी 1 ग्राम चल जाता है तो उससे भी कम जाता है, तो लेकिन उस वक्त क्या था? 16 kg का इसका मापतौल का न्यूनतम बाट था। सिंधु सभ्यता के लोग जो है युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। कहते हैं ये जो है ये लोग युद्ध करने से, तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता
में मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का उपयोग होता था। कैसा सिंधु सभ्यता के लोग जो है लाल रंग मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। सिंधु विश्व में कपास का प्रथम उत्पादक था। सिंधुवासी जो है विश्व में कपास का प्रथम उत्पादक था। सिंधु सभ्यता का विनाश विश्व का सबसे बड़ा बाढ़ का कारण माना जाता है। सिंधु सभ्यता में विनाश का जो बड़ा कारण माना जाता है वो क्या माना जाता है, बाढ़ का। उसके बाद सिंधु घाटी के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और परंतु उसका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, उसका व्यवसाय था। यानी कि ये कैसा था, शहरी सभ्यता भी कहा जाता है इसको। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या है, देखिए पतन के कई कारण हैं जो कि अभी तक इस पे चर्चा हो रही है। तो विद्वानों के द्वारा गार्डन चाल को बायकार के आक्रमण हुए, यानी कि दूसरे शहर ने ये सिंधु सभ्यता पर आक्रमण कर दिया। जॉन्स मर्स अस्टर ने R.S.R. राव ने बाढ़ के कारण बताया, पतन का कारण बताया। आर्ले सेटलमेंट घोष ने जो है जलवायु परिवर्तन, अचानक जलवायु परिवर्तन हो गया। M.R. सैनी ने भौतिक परिवर्तन एवं जल ज्वालापन कहता है। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता, उसके बाद KUR कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा, मलेरिया जैसे महामारी जैसे बड़े बड़े आपदा आए और उस सिंधु सभ्यता को क्या कर दे, पूरी तरह से नष्ट कर दे। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है 10,000 ईसा पूर्व में है। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटिस नदी के दजला एवं फरात नदियों के माध्यम में हुआ है। यह मिट्टी के अधिक उपजाऊ था। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। इस समय मंदिरों को जिगुर कहा जाता था। इस समय के मंदिरों को क्या कहा जाता था, जुगुर्द कहा जाता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, सभ्यता के 4 भाग थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी 4 भाग थे। कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरियन की सभ्यता, कैलेडोनियन की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा, जानते हैं झूलता बगीचा किसे कहते हैं, झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। यह सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। कहता है विश्व की सबसे पहली मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व में पहली नागरी सभ्यता जो थी वो मतलब सिंधु सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता जो है 2100 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यह मिस्र में रेगिस्तान में स्थित है। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सबसे बड़ा था, पहले कहाँ था, पहली थी। और विश्व की सबसे नागरिक सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता जो है, मिस्र की सभ्यता 2100 ईस्वी पूर्व लगभग ईस्वा पूर्व, मतलब यह जो है मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। इससे नील नदी के देन कहते हैं। नील नदी के कारण यह क्या था, मिस्र सभ्यता उत्पन्न हुआ था। यह सभ्यता विकास को फिरौने के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता के पिरामिड, सौर कैलेंडर एवं अम्मी के विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। गीजा का पिरामिड सबसे अधिक है। मिस्र सभ्यता, रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व, इसे इटली में विकसित किया गया था। रोम की सभ्यता जो है इसे इटली में से मतलब जो है विकसित किया गया था। इन्हें पूरे भूमध्य सागर में अधिकार कर लिया गया था। प्राचीन सभ्यता का यह सबसे विकसित सभ्यता था। आज भी इस सभ्यता का अवशेष सुरक्षित बचे हैं, जो पर्यटन एवं आकर्षक केंद्र है। कहते हैं इस सभ्यता के 2 भाग बड़े जूलियस सीरीज एवं अगस्ट थे। कहते हैं जूलियस सीरीज की हत्या धोखे से मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी। जूलियस सीरीज नामक एक नाटक वाल्मीकि शेक्सपियर ने लिखा है। कहता है किसने लिखा है, वाल्मीकि शेक्सपियर ने लिखा है। कहता है फारसा की सभ्यता जो है 500 ईसा पूर्व में, यह वर्तमान में ईरानी है। यह वर्तमान में क्या है, ईरानी है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इस सभ्यता का जो है विकास तेजी से हुआ था। इन्हें पूरे अरब प्रायद्वीप के अधिकार कर लिया गया था। इसकी भाषा फारसी तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। सिकंदर ने क्या कर दिया, इस धर्म को अंत कर दिया। साप्टा जो है अपने
बहादुर सैनिक के लिए विख्यात है। साप्टा सभ्यता जो है अपनी सैनिकों के लिए विख्यात था। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र। साप्टा का मात्र 300 सैनिक लियोनाइट्स एवं नेतृत्व ग्रीस के 20,000 सैनिकों का मात दे देती थी। 300 सैनिक जो है 20,000 सैनिकों को क्या कर देते थे, मात दे देती थी। साप्टा सभ्यता के ग्रीस की विशाल सेना के नेतृत्व में जर्कसीज कर लिया था। ग्रीस के विशाल सेना नेतृत्व में जर्कसीज कर दिया था। कहता है जर्कसीज ने धोखे से स्प्रेट को हरा दिया था। पीली नदी की सभ्यता जो है यह चीन में 5000 ईसा पूर्व से विकसित थी। यह हंस नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था। इधर ऑनलाइन क्वेश्चन हम लोग दूसरा सेट में। थैंक यू पूरा टाइम देखने के लिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। खान सर